सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 2 मित्रता का आगे का प्रकरण कावेरी की बेचैनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के बारे में। हमने देखा था कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो वो गुरु संदीपनी के आश्रम में सुदामा के साथ पढ़ते थे। दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते थे, घूमते थे, पढ़ते थे और आश्रम के सारे काम भी साथ में मिलकर करते थे। और शिक्षा पूरी होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। और काफ़ी समय बाद जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने उनके राजमहल पहुँचे और जब श्री कृष्ण को ये पता लगा कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो वो सुदामा का नाम सुनते ही दौड़कर खुद द्वार तक उन्हें लेने पहुँचे थे और उन्हें आदर के साथ अपने सिंहासन तक लाए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया था। तो श्री कृष्ण और सुदामा की ये मित्रता देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हुए थे। तो हमने इस तरह से देखा था कि मित्रता पर अमीरी और गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वो द्वारिका के राजा थे और इनके जो मित्र हैं सुदामा, ये एक गरीब ब्राह्मण थे। तो इस तरह से इनकी अमीरी और गरीबी पर मित्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज हम ऐसे ही एक और कहानी पढ़ेंगे गोपाल और कावेरी की। तो देखो, कावेरी की बेचैनी। तो हमने इससे पहले देखो 2 मित्रों की कहानी पढ़ी, कृष्ण और सुदामा की। तो मित्रता मनुष्यों के बीच में तो होती ही है, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में तो मित्रता होती ही होती है। पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्यों के बीच मित्रता देखी है? आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी और वह गाय को बड़े लाड प्यार से रखता था और उसने उसका नाम कावेरी रखा था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी और उसके बछड़े के गले व शरीर को हाथ से सहलाता था, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। दुलार करना यानी वही कि उसे प्यार करना। तो जैसे देखो इस चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है कि गोपाल है वो उसे गाय को घास खिला रहा है और उसके गले पर यहाँ पर उसे हाथ फेर रहा है प्यार से। तो एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई तो उसकी गाय रंभाने लगी। तो देखो बच्चों, कि रंभाने का मतलब होता है कि गाय की आवाज़ होती है, जो गाय आवाज़ करती है उसे कहते हैं रंभाना। तो बेचैन होकर वो इधर उधर ताकने लगी। बेचैन होना मतलब परेशान होना। जब उसे कावेरी को लगा कि आज अभी तक गोपाल क्यों नहीं आया, तो वो कभी दरवाजे की तरफ देखती है ना, तो कभी इधर उधर देखने लगी। तो इस तरह से वो बेचैन हो गई थी। तो गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी पर गाय नहीं मिली। तब माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतज़ार करने लगी। और थोड़ी ही देर में माँ ने देखा कि गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तब उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई थी। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। ये देखिए यहाँ चित्र में कि गोपाल है जो कावेरी के साथ है, अपने घर की ओर लौट रहा है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमें इस कहानी में ये पता लगा कि जानवर भी है वो इस मित्रता की भावना को समझते हैं। अगर हम जानवर को प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम से रखते हैं, लाड दुलार करते हैं, उन्हें समय पर खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। तो देखिए बच्चों, नीचे एक प्रश्न है कि कावेरी क्यों बेचैन हो गई। अभी हमने देखा था कि क्योंकि जब गोपाल को घर आने में देरी हुई तो इस वजह से जो कावेरी है वो बेचैन हो गई थी। दूसरा है कि गोपाल की तरह आपकी किसी जानवर से मित्रता हुई हो तो आप कक्षा में अपने अनुभव सुनाइए। तो देखिए बच्चों, अगर आप में से भी किसी की भी इसी तरह से किसी जानवर के साथ मित्रता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। जैसे
कि मेरी मित्रता एक बार इसी तरह से एक कुत्ते से हुई थी और मैंने उसका नाम क्या टॉमी रखा था। अब वो क्या हुआ कि जैसे मैं रोज़ शाम को पार्क में जाती थी तो उसे भी अपने साथ में ले जाती थी। उसे मैं दूध देती थी, ब्रेड देती थी। तो जब मैं उसे खाना देती तो वो बड़ा ही खुश होता था। और वो अपनी खुशी को कैसे बताता था, तो आपने देखा होगा कि कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर बताता है कि वो बड़ा ही खुश हो रहा है। तो इस तरह से जो वो टॉमी था वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखता था। तो इस तरह से मेरी और टॉमी के बीच भी एक गहरी मित्रता हुई थी। तो ऐसे ही अगर आपकी भी किसी से मित्रता हो, किसी भी जानवर से, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम देखेंगे ऐसे ही एक और मित्रता थी महाराणा प्रताप और उनके घोड़े के बीच में, जिस घोड़े का नाम था चेतक। और इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।